हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे यूनिट 5 के बी पोर्शन। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे हम लोग मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो आपके 5 के एजुकेशन सब्जेक्ट के जो यूनिट 5 है उनका बी पोर्शन, तो बी पोर्शन में बहुत सारे करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल्स हमें पढ़ना है एंड हम लोगों ने डिटेल में पढ़ भी लिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखा नहीं है तो आप लोग देख सकते हो अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस में। ठीक है, अन अकेडमी पे आप लोग अनुकंपा देवी सर्च करो, उसमें स्पेशल क्लास आपको मिलेगा मेरे प्रोफाइल में जाके, तो उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर डिटेल में हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो आज हम लोग एक रिविज़न क्लास करेंगे। तो एंड अगर आपने कभी भी पहले अन अकेडमी यूज़ नहीं किया है तो आपको एक कोड चाहिएगा, तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, तो आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा। एंड ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, क्रैक NTA-UGC NET/JRF इन एडुकेशन। तो ये नाम सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लेना एंड इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, तो यूनिट 5B के पोर्शन है। तो आपके 5B के अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉडल्स हैं। पहले हमें जानना होगा कि करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है। तो डिज़ाइन का मीनिंग होता है फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब जो करिकुलम के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है उन कंपोनेंट्स को सीक्वेंस में लगाना, मतलब अरेंज करना, कैसे आप अरेंज करोगे उसको बोलते हैं करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, तो अभी ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि करिकुलम के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है एम्स ऑफ द करिकुलम। जब भी हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का एम क्या है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। जो भी एम्स ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या कंटेंट या एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने से ये सब कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होगा, तो ये देना होगा। उसके बाद हर एक कंटेंट पढ़ाने के लिए मेथड मतलब स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, एंड लास्ट में हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे वो भी डिसाइड करना होगा। तो ये जो होता है ये आते हैं करिकुलम के एलिमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिज़ाइन क्या होता है, इन एलिमेंट्स को अरेंज करना। ठीक है, तो करिकुलम डिज़ाइन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ करिकुलम। ठीक है, चलो अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, और कल अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में ये फ्री क्लास है, आप लोग ज्वाइन ज़रूर करना। 10 बजे है। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के एजुकेशन सब्जेक्ट के जो यूनिट 1 है उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है, तो आप लोग आ जाना 10 बजे। एंड क्लास अनलॉक करने के लिए कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट मॉडल है आपका ट्रेडिशनल मॉडल। तो ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि ये ट्रेडिशनल मतलब ये पुराना सिस्टम जैसा। ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल है। तो और एक बातों पे ध्यान देना होगा कि जब हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप सब्जेक्ट पे फोकस करके डिज़ाइन बनाओगे या फिर लर्नर पे फोकस करके डिज़ाइन बनाओगे या फिर प्रॉब्लम पे फोकस करके डिज़ाइन बनाओगे। मतलब सब्जेक्ट होता है डिसिप्लिन, मतलब मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट पे एक एक सब्जेक्ट पे फोकस करके आप करिकुलम बनाने वाले हो, या फिर लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग बनाने वाले हो, या फिर सोसाइटी में जिस टाइप का प्रॉब्लम चलते रहते हैं उनके ऊपर बेस करके आप करिकुलम डिज़ाइन करने वाले हो। ये पहले आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मॉडल है इसमें क्या होता है, ये ना सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का मतलब ये डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करके ये उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। राल्फ टाइलर ने दिया था, राल्फ टाइलर ने इसको दिया था 1949 में। ठीक है, एंड ये याद रखना। तो इनका मेन की पॉइंट हो गया कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, ये जो 4 स्टेप्स है ये टाइलर ने ही दिया है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेकेंड हम लोग आते हैं कंटेम्पररी मॉडल। ठीक है, कंटेम्पररी आप लोग सिलेबस एक बार खोल लो, उसमें दिखेगा आपको
कंटेम्पोररी मॉडल। तो ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मॉडल का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसमें लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग उनके मतलब ये लर्नर सेंटर्ड है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप सब्जेक्ट पे फोकस करके बनाओगे या लर्नर पे फोकस करके बनाओगे या प्रॉब्लम पे फोकस करके बनाओगे, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो तो सब्जेक्ट पे फोकस करके बनाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी मॉडल है ये लर्नर पे फोकस करके बनाते हैं। तो यहाँ पे लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग, उनके एज लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल। तो इनके नाम से ही क्लियर है, एकेडमिक मॉडल मतलब जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर फोकस करके करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सब के ऊपर फोकस करके करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें ना प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं एंड इसीलिए क्या होता है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट को जैसे रिलेट करके पढ़ाना होता है ना, इसमें ये फोकस नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग साइंस पढ़ाते हैं तो हम लोग साइंस को रिलेट करने के लिए कोशिश करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ, जैसे सोशल स्टडीज़ के साथ या मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है, या फिर मतलब अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एग्जांपल्स, ये सब कुछ अगर देने का स्कोप होगा तो हम लोग देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा करने से अच्छा होता है। लेकिन एकेडमिक में क्या होता है, अगर साइंस पढ़ाते हैं तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड टॉपिक ही पढ़ाते जाएंगे, उसका क्या रिलेशन है बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी डिसिप्लिन के साथ, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं डिस्कस किया जाता है। इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। एंड ये जो करिकुलम है ना, ये बिल्कुल एक्सपर्ट लोग डेवलप करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट पे फोकस करके बनाया जा रहा है। तो जो साइंस में एक्सपर्ट है उनको साइंस के कंटेंट बनाने के लिए दे दिया जाएगा, जो सोशल साइंस में एक्सपर्ट है उनको सोशल साइंस का बनाने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट लोग डेवलप करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों के हिसाब से जो उनको सही लगता है हर एक टॉपिक वो लोग डाल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो टीचर इस कंटेंट को, इस करिकुलम को डिलीवर करने वाले हैं, तो उनको भी उन सब टॉपिक के बारे में प्रॉपर तरीके से जानना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से नॉलेज ले लेना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर करिकुलम डिलीवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है तो डेफिनेटली थोड़ा हायर लेवल का ही होगा, ठीक है, सब कुछ उन्होंने डाला है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। कॉम्पिटेंसी का मीनिंग होता है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मेन फोकस होता है कि बच्चा अभी ये करिकुलम पढ़ने के बाद एक बच्चा अभी क्या कर पा रहा है, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। मतलब बात इसमें मेन फोकस क्या होता है कि व्हाट द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू। इसमें टू डू मतलब क्या कर पाएगा ये करिकुलम पढ़ने के बाद, या फिर ये करिकुलम अगर पढ़ लिया उन लोगों ने तो अभी क्या कर पा रहा है जो पहले नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो जो कर पा रहा था है मतलब वही उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट पे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है। डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करके ये करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो उसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल आपका है ये हम लोगों ने और भी बहुत डिटेल में पढ़ के रखा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल में जाके, स्पेशल क्लास में जाके मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन करके आपको क्लास मिलेगा, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। और बहुत सारे क्लासेस है आपके नेट एजुकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का सोशल फंक्शन मॉडल। सोशल फंक्शन मॉडल, यहाँ पे भी नाम से ही क्लियर है, सोशल फंक्शन मतलब यहाँ पे जो करिकुलम है ना, उनका मेन फोकस क्या है कि सोसाइटी में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, सोसाइटी का जो डिफरेंट प्रोसेसेस है, ठीक है। तो वो उन सब प्रोसेसेस के बारे में बच्चे को नॉलेज देना, ज्ञान देना। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो है यही तो आगे जाके सोसाइटी के लिए ये लोग काम करेंगे, है ना। तो सोसाइटी में जिस तरीके का प्रोसेसेस चल रहा है, जैसा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते रहते हैं, इनके बारे में अगर इन लोगों को नॉलेज दिया जाएगा तो आगे जाके वो लोग डेफिनेटली उन सब इश्यूज़ को
प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इनके बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये जो करिकुलम है इनका मेन फोकस यही होता है कि सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बच्चे को नॉलेज देना, ताकि वो आगे जाके अपने सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए काम कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे और एक मॉडल है आपका यहाँ पे सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल। तो सोशल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? रिकंस्ट्रक्ट मतलब रिफॉर्म करना, रिफॉर्म करना मतलब फिर से फॉर्म करना। फिर से फॉर्म क्यों करेंगे? अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ ड्रॉबैक है सोसाइटी में, तो फिर से फॉर्म करेंगे, ठीक है, उन ड्रॉबैक को हटाएंगे। तो मतलब सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल जो है ना, उनका मेन फोकस है कि अगर सोसाइटी को डेवलप करना है तो सोसाइटी में जितना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर एक एस्पेक्ट डेवलप होना पड़ेगा, तभी हम लोगों का सोसाइटी डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल है उनका मेन फोकस होता है कि एडुकेशन के ज़रिए सोसाइटी को रिफॉर्म करना, ठीक है। तो बच्चे को इस तरीके का नॉलेज दिया जाता है कि किस तरीके से सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, सोसाइटी में जो भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उनको पूरे तरीके से मतलब एलिमिनेट करके सोसाइटी को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल है ये भी है कि ये इन लोगों का ये भी मानना है कि सोसाइटी को अगर रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। एक कम्युनिटी में जितने लोग रहते हैं उन लोगों को मिलकर काम करना होगा। तो इसीलिए सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल यूज़ करके जब हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस डालते हैं। किस तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंसेस? जैसे ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, ये मिलकर काम करना, टीम वर्क, ठीक है, कोलाबोरेशन, ये सब कुछ, ताकि स्कूल में जब ये इन सब के बारे में नॉलेज मिलेगा तब आगे जाके भी वो लोग मतलब मिलकर अपने सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल। तो ये नाम से ही क्लियर है, बहुत इजी मॉडल है। इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल। यहाँ पे क्या करेंगे? हर एक इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने ये हिल्डा ताबा का मॉडल का नाम सुना होगा, ग्रास रूट मॉडल है ना, उसमें भी क्या होता है, इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। इसीलिए ये डायनामिक मॉडल है, क्योंकि इंडिविजुअल के जो नीड है ना ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं, करिकुलम में ऐसा स्कोप रखा जाता है कि अगर इंडिविजुअल का नीड चेंज हो जाए तो करिकुलम में भी चेंजेस हम लोग ला पाए, ठीक है। तो ये डायनामिक होता है। देन आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, इसके बाद है आप लोगों का आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। तो इसमें नाम से ही क्लियर है, आउटकम पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हम बच्चे से क्या चाहते हैं? तो देखो, नॉर्मली हम बच्चे से क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ाया वो नॉलेज वो लोग ले ले, उनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो उनका, एंड वो अलग अलग फील्ड में उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। वो हम लोग मेनली चाहते हैं उनसे। तो यही होता है आउटकम बेस्ड मॉडल, मतलब हम लोग बच्चे से क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो जो हम चाहते हैं उसी को ही ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग डाल देते हैं। तो ये होता है आउटकम बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है, एक बार क्वेश्चन में आया था कि आउटकम बेस्ड मॉडल का मॉडल से रिलेटेड चैलेंज क्या है, मतलब इनका ड्रॉबैक क्या है। इनका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हम लोग बच्चे के क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग जस्ट चाहते हैं कि वो लोग जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज डेवलप हो एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एंड फिर वो लोग जनरलाइज कर पाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर पाए, ठीक है। इतना हम लोग चाहते हैं। एंड लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जैसे क्रिएटिव थिंकिंग, इन सब पे फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन मॉडल। इंटरवेंशन मॉडल में क्या होता है ना, ये मॉडल, इस तरीके का मॉडल डिसेबल पीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इंटरवेंशन का मीनिंग होता है, इंटरवेंशन मॉडल, इंटरवेंशन का मीनिंग होता है कुछ ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना टायर बोलते हैं,
टायर, 3 टायर्स है यहाँ पे, टायर मतलब स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स है। तो पहले क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको एक साथ पूरा स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, मटेरियल्स, टेक्निक यूज़ करके पढ़ाते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी उनमें से मानो कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट को समझ में आ गया, लेकिन 10 स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इन लोगों को लेके आएंगे टायर 2 में। टायर 2 में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप बनाते हैं। ये जो 10 स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, इनको एक ग्रुप में लेके आए हम लोग, ठीक है। मतलब पूरे दिन के लिए नहीं, दिन में 30 मिनट्स के लिए इनको सेपरेट करके पढ़ा सकते हैं। तो इनको पढ़ाया, ठीक है। तो पढ़ा के इनमें से मानो कि 7 या 8 स्टूडेंट्स का मतलब समझ में आ गया, 7 या 8 स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। फिर भी 2 स्टूडेंट ऐसा है जिनको समझ में नहीं आया, फिर अभी क्या करना पड़ेगा, इनको टायर 3 में लेके आएंगे। टायर 3 में इंडिविजुअल बेसिस पे इनको सपोर्ट दिया जाता है, इंडिविजुअल बेसिस पे इनके क्या नीड क्या है, क्यों इनको समझ में नहीं आया, ये सब कुछ समझ के हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे इनको सपोर्ट करते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके से उनको जैसे समझ में आएगा उसी तरीके से समझाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंटरवेंशन मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CIPP मॉडल। ये यहाँ पे C का मीनिंग होता है कंटेक्स्ट, I होता है इनपुट, P होता है प्रोसेस एंड लास्ट वाला P है प्रोडक्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट हमें बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। इनपुट क्या है, जो चाहते हैं वो कैसे करेंगे, मतलब हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। प्रोसेस क्या है, जो कैसे करना है वो पता चल गया, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। तो इज़ इट बीइंग डन, क्या हम लोगों ने ये कर लिया। देन प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, डिड द प्रोजेक्ट सक्सीड, मतलब ये प्रोजेक्ट, मतलब ये करिकुलम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, वो सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया यूनिट 5 के B पोर्शन। कल आप लोग मॉर्निंग ज्वाइन करना 10 AM पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। 10 बजे आ जाना। स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, पैसा नहीं लगेगा, फ्री क्लास है। रिवीजन करेंगे हम लोग यूनिट 1 का, ठीक है ना। चलो, तो इसी तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, तभी सबको सक्सेस मिलना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस किया, अनअकैडमी पे भी डिस्कस किया है, आप लोग फॉलो कर लेना मुझे हर जगह पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।